रुद्राभिषेक कराने की सोच रहा था, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा बन ही नहीं पा रहा है कि मैं रुद्राभिषेक कराऊं। हाँ, करा शिवरात्रि से सोच रहा हूँ। मासिक शिवरात्रि को करा लीजिए। हर महीने में एक शिवरात्रि आती है, तो मासिक शिवरात्रि पर करा सकते हैं, वरना जो शिव की विशेष तिथियां उन पर करा लीजिए। आपने जन्मदिन से 21 दिन पहले 21 दिन बाद तक कभी भी रुद्राभिषेक आप कराएं, बहुत लाभकारी होता है। उसके 5 तरह के क्रम हैं, हमने पहले भी बताया हुआ कि गन्ने के रस से, गाय के घी से, सरसों के तेल से, दूध, दही, शहद, गंगा जल और पंचामृत से, ऐसे करके शुरू करें। पंचामृत से शुरू करें और फिर उसको बढ़ाते जाएं। दूध से पहले कर लें, बाद में बाकी चीज़ों से करें। तो ये पूरा एक पैकेज टाइप का है, ये आपकी बहुत सारी चीज़ों को जीवन में ठीक कर देता है। अच्छा, जो मैं रोजाना करता हूँ, मैं उसमें सबसे पहले शहद से करता हूँ, फिर दही से, फिर दूध से, फिर जल। नहीं, ये तो हुआ सम्मिश्रण। ये तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर कर रहे हैं, ये तो ठीक है, ये तो चलेगा। ये तो इस शुरू में जो उनका, जब हम जब हम संकल्प करते हैं, संकल्प के साथ सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा चढ़ाते हैं, लेकिन फिर इसमें पूरा अभिषेक, रुद्राभिषेक को ठीक से करने में 3 से 5 घंटे लगते हैं, क्योंकि नमक चमक का पाठ हर पाठ के बाद पढ़ा जाता है। 5 नंबर का पाठ है, हर पाठ के बाद उसको पढ़ने का एक विधान है। तो इसमें 3 से 5 घंटे ठीक से करने में लगते हैं, करवाने में लगते हैं। तो उसमें जैसे मैंने बताया कि आप शहद से करें तो उसमें 5-10 लीटर शहद लगेगा। मैंने कहा गन्ने के रस से करें तो 5-10-15 लीटर गन्ने का रस लगेगा। जब मैंने कहा गाय के घी से करें तो 5-10 लीटर गाय का घी लगेगा। सरसों का तेल 5-10 लीटर लगेगा। फिर मुख्य अभिषेकम में तो सब चीज़ें चलेंगी। शुरू में प्रणाम अभिषेकम जो होता है वहाँ तो सब चीज़ें चलेंगी, लेकिन उसके बाद जो मुख्य अभिषेकम होगा उसमें फिर वो मुख्य धार उस चीज़ की चलेगी। गन्ने के रस से करेंगे तो कभी भी बीमारी नहीं होगी, धनवान आप रहेंगे। गाय के घी से करेंगे तो यश, कीर्ति, स्वास्थ्य और विद्या बहुत अच्छी बढ़ेगी, आपके जीवन में अच्छी रहेगी। सरसों के तेल से करेंगे तो अकाल मृत्यु कभी नहीं घेरेगी, कभी भी कैंसर, ब्रेन हेमरेज, ये एड्स और इस तरह के जो रोग हैं ये कभी आपको सताएंगे नहीं। तो इस तरह से इसका पूरा एक क्रम है। अगर हम उसको करते हैं, वो तो यूनिवर्सल है कि जब पंचामृत से करते हैं उसमें दूध मुख्य चलता है, दही थोड़ा अधिक मात्रा है, फिर उसके बाद दूध चलता है। लेकिन दूध के बाद अगर आप ये क्रम हर वर्ष बदलते जाएं और थोड़ा इसको बढ़ाते जाएं तो आपको अलग तरह के अनुभव और अलग तरह की वो प्राप्त होने लगेंगी। हालांकि जब आप सरसों के तेल से करेंगे तो सामान्यतः 90%, 95% प्रीस्ट इसके लिए आपको मना कर देंगे, वो तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हर तरह के पाठ को, हर तरह के पूजा विधान को करने का कुछ प्रभाव उस पर भी आता है जो कराता है, जो पुरोहित है, जो आचार्य है, उस पर भी उसका प्रभाव आता है। लेकिन आप थोड़ा सा देखेंगे, भालेंगे तो हो जाएगा। और किसी शिवालय के ही पृष्ठ से कराएं, जो शिव मंदिर हो, जिसमें मुख्य गण जो है शिव हों, बाकी और भी कोई हो सकते हैं लेकिन शिव हो, तो वो चलेगा। और वही उसको बहुत कम लोग ठीक से कर पाते हैं। को देखें कि वो व्यक्ति पान, गुटखा, बीड़ी, शराब, तंबाकू कुछ ऐसी चीज़ खाता तो नहीं है। कुछ चीज़ों का पता नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ चीज़ें तो स्पष्ट दिखती ही हैं। तो जो ये पान, बीड़ी, गुटखा और ये सब मुंह में तंबाकू वगैरह होता है, उसका वो दोष लगता है, फिर वचन दोष लगता है। तो उसमें क्या है, जो शब्द वो बोलते हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं, तो ये फिर कोई खास फल मिलते नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक से पृष्ठ को देख लें, मिल जाएंगे, और ऐसे करें या धीरे धीरे स्वयं करना शुरू करें, उससे बड़ी कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा जो बीच के दलाल हैं, बीच के वकील हैं, थोड़ा सा उनको हटाना चाहता हूँ। इसलिए हम बहुत सारी जो चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, इसमें जैसे उच्चारण की बात आपने भी कही, उच्चारण और प्रस्तुति, और उच्चारण के साथ जो आपका भाव प्रलेपन है, उसमें अलग अलग तरह के फर्क आते हैं। एक उच्चारण होता है जो आप स्वनिष्ठ होकर करते हैं, जो सिर्फ अपने लिए करते हैं। एक उच्चारण होता है जो सर्वनिष्ठ करते हैं। सर्वनिष्ठ उच्चारण वो है जो पौरोहित्य कर्म में वो लोग करते हैं जो दूसरों से दान दक्षिणा लेकर के या उनसे संकल्प करा करके उनके लिए करते हैं, वो सर्वनिष्ठ उच्चारण कहलाता है। जो ट्रेडिशनल उच्चारण है, जो ज़्यादातर मंदिरों में समझेंगे, आप देखेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादातर उस उच्चारण पर बल दे रहा हूँ जो स्वनिष्ठ है। तो स्वनिष्ठ से आपका फायदा होना शुरू हो जाएगा, आपका जीवन अच्छा होने लगेगा। आपको किसी के लिए करना नहीं है, अपने लिए करना है। जब अपने लिए करना है, एक तो गाना लता मंगेशकर गा रही है, वो किसी फिल्म के लिए गा रही है, उसका उस गाने से कोई सरोकार नहीं है, वो तो उन्होंने फीस के लिए गाया या किसी भी सिंगर ने गाया। ये गाना आप अपनी प्रेमिका के लिए गाते हैं, या अपने परमात्मा के लिए गाते हैं, या अपनी माता जी के लिए गा रहे हैं, या अपने किसी निकट तो उसमें भाव आ गया। अब ये कुछ और चीज़ हो गई। गाना भले ही वो हो, लेकिन इस गाने का भाव तत्व तो परिवर्तित हो गया। तो आप अगर स्वनिष्ठ होकर के, मंत्र उच्चार के भी 8 तरीके हैं। मंत्र जो उच्चारित करते हैं उसको प्रस्तुत करने के भी 8 तरीके, उसके आलाप, आरोह, अवरोह जो हैं, तो सामवेद में, पूरा सामवेद में जो वाम्य गायन आता है, उस गायन के 8 प्रकार के आलाप हैं। तो उसको उस तरह से फिर किया जाता है। कहीं पर एक एक शब्द को 3-3 विराम देने होते हैं, 3-3 खड़ी देनी होती है, 3-3 श्रेणी और श्रृंखलाओं में उसको विभाजित करना होता है।
तो वो अलग तरह के होते हैं। कई बार आप देखेंगे कि हम मंत्र किसी तरह से पढ़ते पढ़ते वो उसका ढंग बदल गया, फिर तो वो मंत्र वैसा ही है, उसको वही चाहिए। तो ये हमें इस तरह करना चाहिए। लेकिन अभी ज़्यादा उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, उच्चारण करना और मंत्र का पाठ करना, ये दोनों चीज़ों में बड़ा फर्क है। उच्चारण की शुद्धता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। लयबद्धता नहीं भी होगी तो भी चलेगा। वहां कोई सुर की का कोई कंपटीशन नहीं है, कोई सुर की परीक्षा नहीं हो रही है। आप किसी कंपटीशन में नहीं उतर रहे कि आप मंत्र कैसा पढ़ते हैं। आप मंत्र क्यों पढ़ते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे में सिर्फ उच्चारण पर ध्यान रखें बस। जो शब्द है, जो संस्कृत के शब्द हैं, उससे लाभ मिलेगा और मंत्रों के भावार्थ को पढ़ने से लाभ नहीं मिलता है। कई बार हम सोचते हैं कि मंत्र तो लिखा है संस्कृत में, उसके नीचे हिंदी में भावार्थ लिखा है, हम भावार्थ पढ़ लेते हैं। भावार्थ का मतलब है भाव के अर्थ को समझाना, कि आपने क्या चीज कही। उसको समझना तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उसको ही आप कहेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि हर मंत्र एक ध्वनि है और हर ध्वनि पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। कुछ ब्रह्मांड में कुछ ऊर्जाओं को उत्सर्जित करते हैं, आप प्रकट करते हैं, फिर उन ऊर्जाओं के लाभ आपको प्राप्त होते हैं। वो पर्टिकुलर जो ध्वनियां हैं वो कुछ चीजों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, तो वो करने चाहिए। कुछ मंत्रों के साथ ऐसी विशेष विधियां हैं कि जिनको उनके आलाप के साथ या उनके लय के साथ ही पढ़ना है, उनको उस तरह से पढ़ें। लेकिन जो साधारण वैदिक मंत्र हैं उनको आप उच्चारण के साथ ठीक से पढ़ लें, वो भी ठीक रहेगा। बहुत सारे मंत्र हमने स्वनिष्ठ ढंग से डाले हैं, क्योंकि हम आपको पौरोहित्य कर्म नहीं कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। हम दिए से दिया जला रहे हैं, आपका संकल्प लेकर, आपका आचमन करा के आपके लिए पाठ नहीं करा रहे हैं, सामूहिक पाठ नहीं करा रहे हैं। वो उसका एक फर्क आता है। फिर इसमें जो एकल स्वनिष्ठ पाठ है वो अलग ढंग से काम करता है, और सामूहिक सर्वनिष्ठ पाठ है वो अलग ढंग से काम करता है। तो जब सामूहिक सर्वनिष्ठ पाठ करते हैं तो उसमें अलग तरह की पिच और धुन का और ध्वनि का ध्यान रखना होता है, और स्वनिष्ठ में इसकी जरूरत नहीं होती है। तो आप अपने लिए पाठ कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, वो बड़ी चीज है।